का गुरु का हाल बा पूर्वांचल के। भैया आज बात होगी पूर्वांचल में गाजीपुर की। क्या गाजीपुर खूब चर्चा में है। गाजीपुर पहुंच गए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव तो आए ही आए, साथ में चाचा शिवपाल यादव को भी ले आए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अध्यक्ष अखिलेश यादव जब गाजीपुर पहुंचे तो चर्चा खूब हुई। कहा यह गया कि गाजीपुर नहीं आए हैं, पूर्वांचल को साधने की रणनीति है और ये उनके कार्यक्रम में दिखा। कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम था अंकित भारती की शादी का। जी हाँ, उनका विवाह हुआ था। उनके विधायक हैं, दलित समुदाय से आते हैं, उनके घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की। खूब चेहरे पर खुशी नजर आई, अपने विधायक से मिले। लेकिन मुलाकात के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गाजीपुर को लेकर क्या कहा वो भी आप सुनिए। पूर्वांचल को इसीलिए 2022 का चुनाव प्रचार मैंने गाजीपुर से शुरू किया था और मैं जानता हूं गाजीपुर की धरती समाजवादियों की धरती है। उन्हें हमें उसी मत से, उसी तरीके से, उससे बेहतर जिताएगी और हम गाजीपुर के लोगों को और यहाँ के नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। किसान खेती बाड़ी की तो मदद नहीं करेंगे। मैं जब उतर रहा था, ग्राउंड देख रहा था मैं कि कई नौजवान उस पर तैयारी करते होंगे फौज की भर्ती का। मेरे दाईं तरफ जब मैं हेलीकॉप्टर से उतर रहा था, एक ग्राउंड बनाया हुआ है, उन्होंने ऑब्स्टेकल्स लगाए हुए हैं। तो समाजवादियों का मौका मिलेगा और हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक फौज की भर्ती पक्की ना हो। तो उन्होंने कहा कि 2022 की शुरुआत, चुनावी शुरुआत हमने गाजीपुर से इसीलिए किया था क्योंकि भाई पूर्वांचल का गढ़ है, यहीं से जो होगा। आजमगढ़ भी पूर्वांचल का गढ़ है, वहां पर उन्होंने पीडीए भवन बनवाए हैं। अब गाजीपुर को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में गाजीपुर की सभी सीटों पर सपा गठबंधन ने क्लीन स्वीप किया था ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर। अब ओम प्रकाश राजभर नहीं है तो समाजवादी पार्टी एक एक सीट को सिक्योर करने की कोशिश कर रही है। इसी कवायद में आपको यहाँ पर सारी पॉलिटिक्स नजर आएगी। शिवपाल यादव का साथ आना भी यही कुछ कहता है, क्योंकि आपको पता होगा कि गाजीपुर में एक नेता है सादात फातिमा, बड़ी नेता है, शिवपाल यादव के खेमे की है। लेकिन शिवपाल यादव आए तो वो भी साथ नजर आए। आप मंच पर देख सकते हैं कि वो भी मौजूद हैं। साथ में कौन सी केमिस्ट्री नजर आई वो जरा हम आपको समझाते हैं। साथ में नजर आए अफजाल अंसारी। जी हाँ, वही अफजाल अंसारी जो कि गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अंसारी परिवार के हैं, मुखिया हैं। जब अखिलेश यादव बात कर रहे थे तब वो पहुंचे। जरा उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, क्यों किस तरीके से मुस्कुरा कर अपने नेता को निहारे जा रहे हैं। इसके अलावा और केमिस्ट्री भी नजर आती है। जब अखिलेश यादव बाहर आते हैं तो आप देखेंगे कि उनके साथ मन्नू अंसारी, शोएब अंसारी भी नजर आते हैं। शोएब को लेकर एक बार तो बीच में बोलते भी हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अरे जरा मन्नू को बुलाइएगा, फिर बोलते अच्छा रहने दो, मैं ही बता देता हूं क्या मामला है गाजीपुर को लेकर। तो कुल मिलाकर अंसारियों के साथ ये कहा जा रहा था कि जा रहे हैं, लेकिन अंसारी परिवार के घर नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो अंसारी भी उनके घर साथ पहुंचे और एक तरीके से एक केमिस्ट्री भी दिखी। दरअसल शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच जो विघटन हुआ था, जो पार्टी टूटी थी, उसमें अंसारियों को समाजवादी पार्टी शामिल कराना भी था और उसको लेकर भी खूब सवाल खड़े हुए थे। शिवपाल यादव भी साथ नजर आए, अंसारी भी नजर आए। एक और अलग केमिस्ट्री नजर आई अफजाल अंसारी और शिवपाल यादव की। जरा देखिए किस तरीके से हाथों में हाथ डालकर जा रहे हैं। तो जी हाँ, ये जो केमिस्ट्री है ये गाजीपुर की केमिस्ट्री नहीं है बल्कि पूर्वांचल की भी है। दलित विधायक के घर, मुस्लिम सांसद के साथ, चाचा शिवपाल भी साथ, और एक तरीके से पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो पीडीए का वो बनाने की कोशिश यहाँ पर अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं। गाजीपुर में वो आए तो एक व्यक्तिगत कार्यक्रम से, लेकिन ये पूरी तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम के तौर पर नजर आया। जिस तरीके से पूर्वांचल के नेताओं का जमावड़ा हुआ, इतना ही नहीं, मछली शहर से विधायक रागिनी सोनकर भी पहुंची थी, उनकी भी आप तस्वीर देख सकते हैं, वो अंकित भारती के साथ नजर आए। दोनों दलित समुदाय से आते हैं। तो कुल मिलाकर एक पॉलिटिक्स की पूरी कोशिश जो है ये पूर्वांचल की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए गाजीपुर से करते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। अब कितना असर होगा, क्योंकि ये वो गाजीपुर है जहां पर ओम प्रकाश राजभर का भी अपना रुतबा है। लेकिन बीते दिनों एक बड़ा तगड़ा बयान ओम प्रकाश राजभर को लेकर अफजाल अंसारी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि आपके पास ये गारंटी है कि 2027 के चुनाव तक वो हमारे साथ नहीं रहेंगे, क्या वो बीजेपी के ही साथ रहेंगे। जरा सुनिए क्या कहा था अफजाल अंसारी ने। समय बताएगा, समय बताएगा। आपके पास क्या गारंटी है कि ओम प्रकाश राजभर अगला चुनाव भाजपा के साथ रहेंगे? कोई गारंटी तो नहीं है। तब तो सवाल क्यों? अगर वो रह गए भाजपा के साथ तो अभी बिहार तब कहाँ रहेंगे? अभी बिहार में क्या हो रहा? नहीं, हमारा सवाल सुनिए। अगर वो रह गए भाजपा के साथ तो आप तो अब देखा जाएगा, कहाँ रहेंगे? उसको देखा जाएगा। लेकिन अभी बिहार में क्या हो रहा? भाजपा यहाँ ताज पहना रही है,
और वहां बेचारे को एक सीट नहीं। पिछले 2 सालों 3 सालों से तो मैं भी देख रहा हूं जिस लेवल की रैलियां किया है ओम प्रकाश ने बिहार में, जिस लेवल की, यानी गांधी मैदान तक में चढ़ के रैली किया उसने। बात तो कोई भी कर ले, लेकिन क्यों नहीं आप उसको वहां अपने साथ बैठा सके? क्यों नहीं बैठा सके? तो आपको लगता है कि फिर से रीअलाइनमेंट होगा, ओम प्रकाश राजभर दोबारा भाई सपा देख के साथ लीजिए, आएंगे? बिहार में अभी वो लड़ते हैं कि उनको डांट फटकार के बैठा दिया जाता है, ये अलग बात है, लेकिन अभी तो वो कह रहे हैं कि हम अलग लड़ेंगे। हमारी बात तो हो नहीं रही। हमारी बात आप पहुंचा दीजिए तो मैं ये सलाह दूंगा कि 10 से 15 सीटों पे अगर वो लड़ लें तो इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार ही लोग बुला के टिकट दे देंगे। तो इस तरीके के बयानों की चर्चा खूब हो रही है और जिस तरीके से गाजीपुर आए हैं अखिलेश यादव पूर्वांचल को लेकर एकदम सक्रिय नजर आ रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है? क्या लगता है आपको गाजीपुर में क्या होगा? बीते दिनों योगी आदित्यनाथ भी आए थे, ओम प्रकाश राजभर भी यहीं से आते हैं, अखिलेश यादव, अफजाल अंसारी, शिवपाल यादव, मतलब एकदम भैया एकदम झमाझम राजनीति जारी है। आपको क्या लगता है गाजीपुर में अभी किसका पलड़ा भारी है और अखिलेश यादव के इस दौरे से सपा को लेकर कितना फायदा नुकसान होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी विनय ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जिसने कार्रवाई की, वैसे अधिकारी को मुलायम सिंह सरकार ने अच्छा बताइए हटा दिया, निकालना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। शैलेंद्र सिंह का नाम सब जानते हैं। आधा सत्य है ना? नहीं तो आप बताइए पूरा सत्य बताइए। आप बताइए, जिस शैलेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया और अपनी नौकरी छोड़ दी, उस शैलेंद्र सिंह से ये पूछिए कि क्या कोई असलहा मुख्तार अंसारी के पास से तुमने बरामद किया? मुख्तार अंसारी के LMG के बरामदगी की बात थी। गलत, झूठ, 1000% झूठ। सेना में एक जवान है, सेना से वो भाग रहा है LMG लेकर के। जीवन में कभी मुख्तार से नहीं मिला, जीवन में कभी एक दूसरे को किसी ने किसी से नहीं देखा, लेके वहां चलता है। उसके मन में अरमान है कि हम अपना ये असलहा फला आदमी को देंगे। किसी के माध्यम से वो उनका नंबर पता करता है और उनको टेलीफोन करता है कि देखिए साहब, हमारे पास एक असलहा है, मैं आपको देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा भाई कौन हो तुम, कैसे? तो मेरा नाम ये है, मैं यहां का रहने वाला हूं, मैं ऐसे ऐसे लेकर के चला हूं। तो मैं तो तुम्हें जानता नहीं, लेकिन हम तो आपको जानते हैं सरकार, हम तो आपका दर्शन करना चाहते हैं, हमको अपने पास बुला लीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा, ये या तो कोई बहुत बड़ा चालाक आदमी है जो षड्यंत्र कर रहा, और या अगर कोई ऐसा हरकत कर दिया है तो बड़ा आसान है, इसको पकड़वा दिया जाएगा। उसे कहे ठीक है, तुम मेरे पास आ जाना। और वो, आप सुन रहे थे उसकी आवाज, आप आ जाने दिए होते, मैं ले लिया होता उसका असलहा, तब ना मैं आरोपी होता। वो वहां से कह रहे हैं कि वो चल दिया था उनकी यहां, हमने सोचा कि अगर उनके हाथ में चली जाएगी तो फिर मिलेगी नहीं, इसलिए हमने रास्ते में पकड़ लिया। हमने रास्ते में पकड़ करके मुकदमा लिख दिया, उस पे नहीं, उसके साथ मुख्तार अंसारी पे।